उम्मीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। और आज हम जो बात करें, डॉक्टर जावेद फारूक हमारे साथ हैं और हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर कि किस तरह से हम अपने वेट को किस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे पास कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स भी हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जी ये मॉडल देख के तो लोग हिल जाते हैं कि वैसे लेकिन डॉक्टर साहब देखें सबको हक होता है ना, वेट खाने का भी सबको शौक होता है और अच्छा खाने का। देखें जंक फूड अगर है, बर्गर सामने रखे हुए तो कैसे कोई रोक कंट्रोल देखें ये मसला ये कि जब आप ट्रिम हो जाते हैं ना तो आपको जो अच्छा लग रहा होता है, कपड़े पहनने अच्छा लग रहा होता है और फिर आपकी जो हेल्दी लाइफ होती है, आपको मूवमेंट अच्छी हो रही होती है। देखें वेट गेन हो गया, एक दफा वेट गेन होना बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक दफा गेन हो जाता है उसे कम करने में सालों लग जाते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप सोचे अब बैरी बाईपास, एक हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि हम मैदे का मुंह क्लैम्प कर रहे हैं। जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, इसके जो मैदा होता है उसके दो कर्वेचर होते हैं, एक लेसर कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। मैदा जिसको स्टमक कहते हैं, अब ग्रेटर कर्वेचर को उसको शॉर्ट कर देते हैं, काट देते हैं। ये बहुत एग्रेसिव प्रोसीजर्स हैं। आप उस तक पहुंच क्यों रहे हो, अल्लाह ना करे उस वक्त तक क्यों जा रहे हो। हाँ, खुदा ना करे कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ रहा है, मून लाइक फेस हो गया है, कोई एंडोक्रीन का कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसमें इतना वेट गेन हो गया। बच्चों में वेट गेन हो जाता है आजकल, बच्चों में बहुत ज्यादा है। आप देखें ना हमारे यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पेरेंट्स खुद स्मार्ट है जी, अम्मा अब्बा खूब तैयार हुए, मैं शूटिंग अब्बा और अम्मा ने खूब ट्रिम हो गया और बच्चे इतने आप डिफेंस में देख लें, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम। मैं चिढ़ जाता हूं, मैं कहता हूं आप इस बच्चे को कैसे ग्रो करेंगे। आपने उसके हाथ में कितना बड़ा बर्गर होगा, फ्रेंच फ्राइज इधर पकड़े हुए होंगे, उसने मुंह में कुछ चल रहा होगा ऑलरेडी उसके, और फिर भी उंगली उसकी कहीं होगी कि अब्बा ये दिलवा दो। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, जितने हम शोज कर लें, जितनी बात कर लें, हमारे यहाँ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हम हेल्दी बच्चा मोटे को समझते हैं। जो बच्चा मोटा, हम अल्लाह कितना हेल्दी है, कितना प्यारा है, गुल्लू गुल्लू, हम इसी तरह से कर रहे होते हैं ना। एक एज तक ना चले, एक इन्फेंट है तो अच्छा लगता है, प्यार आता है, लेकिन एक बच्चा 2-4 साल 5-6 साल का हो गया है, जो स्कूल गोइंग हो गया, उसको मूवमेंट में मुश्किल हो रही है, इतना बड़ा उसको आपने शॉर्ट्स पहनाई वो थल थल करता हुआ आ रहा है, कैसे यार। मैं माइंड ना करें लोग, मुझे इसलिए कि खुदा ना करे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जब मूवमेंट। और आप बिलीव कीजिएगा, मेरे पास वो बच्चे भी आए जो 19-20 साल के, उनके पेरेंट्स, उनकी माएँ परेशान है, बच्चियों के वजन बढ़ गए हैं, अब शादियों की प्रॉब्लम। अच्छा, उनको हम लाइपोसक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्करेज करता हूं। आप नहीं करते? मैं नहीं करता हूं, क्योंकि वजह क्या है कि डिस्करेज इसलिए करता हूं, अनमैरिड लड़की है, इसको आप क्यों एक सर्जिकल उसमें लेके जा रहे हैं। बेटर ये है कि इसको वॉक कराएं, एक्सरसाइज कराएं, नमाज पढ़ाएं, झाड़ू पोछा करवाएं। देखिए पहले हमारे यहाँ खवातीन बहुत स्मार्ट, हम लाइपोसक्शन की तो बात करते हैं, टमी टक की बात करते हैं, हम दुनिया के प्रोसीजर्स की बात करें, बच्ची से ये नहीं कह रहे यार थोड़ा आज झाड़ू मार लो, पोछा लगा लो। वो पोछा कितनी जबरदस्त एक्सरसाइज है कि पूरा घूम रहा है। बिल्कुल, तो ठीक है आपके यहाँ मेड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप वैसे बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे, घर का काम करते हुए जान जा रही है, तो वो नहीं करना है, घर का काम नहीं करना। और उसमें क्या होता है, बच्चा एक्टिव नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि बच्चों को बैठने की आदत छुड़वा दें। एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है। देखिए पहले ग्राउंड्स, बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब चीजें, अब बच्चे सिर्फ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, कार्टून। भाई हम पतंग उड़ाते थे, हम है ना गिल्ली डंडा खेलते थे, उसमें ठीक है उस वक्त कितना मजा आता है पतंग उड़ाने में। और वजह क्या थी, आप एक्टिव होते थे, आपके आर्म्स चल रहे हैं, गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, देखा जाए तो बड़ी। और फिर ग्राउंड्स में कहीं भी हॉकी, फुटबॉल, हर चीज चली जा रही होती थी। अब वो मूवमेंट ही नहीं है। पहली बात है कि स्कूल इतने से हो गए, बच्चों की कोई मूवमेंट नहीं रही है। दूसरी बात यह कि बाहर ऐसे हालात हो गए कि हम बच्चों को निकलने ही नहीं देते। गेम्स ऐसे आ गए कि वो वीडियो गेम पे बैठा रहता है। कि मेरी फैमिली में एक बच्चा है, वो आप यकीन करें 24 घंटे में से, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, कि 8 से 10 घंटे वो बैठा रहता है कंप्यूटर पे। बिल्कुल। अब वो 10 घंटे अगर कंप्यूटर पे बैठा रहता है तो उसकी क्या नरिशमेंट होगी, उसकी क्या डाइट होगी। तो हमें बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, खवातीन को, बच्चियों को, स्पेशली अनमैरिड लड़कियों को बैठने की आदत छुड़वा दें। सही। उसके बाद ये सारे के सारे हैं। इसी तरह मीजोथेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया है, जो कि सर्जिकल उसमें नहीं जाते, कोई
नहीं, कोई कॉल नहीं, आप बोलिए। सर्ज एक मीजोथेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि हम इंट्रालीजनली जो बल्ब बन जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं, वो जो टायर्स बन जाते हैं, लव हैंडल्स आ जाते हैं, तो इसी तरह चिन बढ़ जाती है, चीक्स हैवी हो जाते हैं, उसमें हमें लाइपो की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसमें हम एक बहुत अच्छा केमिकल होता है जो हम डालते हैं और वो फैट को रिड्यूस कर देता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नथिंग, उसको हम इंट्रालीजनली लगाते हैं, स्किन के अंदर लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इससे कोई स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वेट ज्यादा है और आप वेट को सडन कम करते हो तो स्किन नेचुरली सैग होती है। इसलिए यंग एज में हर चीज परफेक्ट हो रही होती है। आप एक एज के बाद अगर आप वेट को कम करते हो तो नेचुरली ये स्किन को हम कहाँ लेके जाएंगे? फिर आपको वही कट, फेस लिफ्ट करवाना है, नेक लिफ्ट करवाना है। खवातीन परेशान है, ये मेरी सैगिंग हो रही है, ये जॉ लाइन जॉल बढ़ रही है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? वेट तो मेरा कम हो रहा है लेकिन ये जो जॉल है, ये नीचे स्किन जा रही है, कहाँ जाएगी? नेचुरली वो तो कट के बाद ही जाएगी ना। और अगर हम लेजर्स वगैरह भी करते हैं तो लेजर्स में वो इफेक्ट नहीं आ पाते जो कि सर्जिकल लिफ्ट में आते हैं। तो हमें कट करना पड़ता है। तो हम उन सब चीजों से बचने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाए कि इनिशियली डेली हमें एक्सरसाइज करनी है, डाइटरी प्रोग्राम करना है, और अगर आपका वो वेट है कि जो कि कम नहीं हो रहा है तो आप किसी भी कंसल्टेंट से आप जरूर पूछ लें। नेचुरली ये जो एडवांसमेंट है इसीलिए कि हम उसके ट्रीटमेंट दिए जाए, कम किया जाए। लेकिन कंसल्टेंट से पूछना बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज डॉक्टर जावेद फारूक ने ये बात बता दी, चलें जी उस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लाइक प्रोफेशनल्स के पास जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर है। ग्रीन टी में मैंने उस दिन भी बताया था कि इलायची, अदरक, दालचीनी और अपना पुदीना और शहद के साथ अगर लें, ये तो मेरा अपना आजमाया हुआ है कि आप ग्रीन बहुत टी लाइटर फील करते हैं। आपको ग्रीन मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपके साथ चलती रहे, एक्सरसाइज आप करते रहें, डाइट हल्का सा कंट्रोल रखें। डाइट में आपके पास फैट एंड कार्ब्स जो है वो आपको खत्म करनी है, इस पे कंट्रोल करना है आपको। अगर ये कंट्रोल आप करते हैं तो आप मेंटेन रहेंगे। अच्छा देखिए, मुझे डॉक्टर साहब आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप लाइपोसक्शन भी कर रहे हैं, आप टमी टक्स भी कर रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट्स, आप सारी फैसिलिटीज अपने पास से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लिनिक के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी बोल रहे हैं कि इस तक पहुंचने से पहले आप लोग खुद अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैं तो नमाज का भी बोलता हूँ, 5 बार खड़े हो जाओ, एक्टिव हो जाओ यार थोड़ा से। देखिए ये वही वाली बात नहीं कि नहीं जी आप नहीं जा सकता, नहीं हो सकता, आप पहले आप खुद मेहनत करें। वेट के लिए, चेहरे के लिए जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे ना, आप कैसे अपने आप को पतला, भाई मेहनत कर रही है ना। नेचुरली मैरिड हैं, जरा सा डाइट कंट्रोल नहीं होगा, ओवरवेट होंगे। हमें पता है कि हम लेंगे खाएंगे, आप ना खाना छोड़े। और हम लोग तो वो वाले लोग हैं ना कि जो हवा भी खाएंगे तो जी फौरन मुंह के ऊपर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई चीज क्रश एकदम से भूत चढ़ा, आज से मुझे कम कर देना। मैंने कतरीना कैफ को देख लिया है और कौन कौन सी आ रही हैं, कौन कौन सी हैं इंडियन एक्ट्रेस, बड़ी मुश्किल, बहुत अच्छी अच्छी है, नाम बड़ी मुश्किल से आते हैं मुझे। अच्छा। एनीवे मुझे कतरीना बड़ी फिट लगती है। एंड वो देख लें, बहुत ज्यादा स्लिम नहीं है। नहीं, वो मेंटेन कैसे रखती है? उनके पास तो हर नेमत पड़ी हुई है अल्लाह की, हर चीज खा सकती हैं, वो कंट्रोल रखती है। मैं हर खातून को कहता हूँ कि भाई मर्द हजरात कहता हूँ सलमान खान का फोटोग्राफ लगा लो और खवातीन से कहता हूँ कतरीना का या करीना का लगा लो। लेकिन अब तक करीना ने भी अपना वेट पुट ऑन किया है, वो जीरो साइज से वो नॉर्मल हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुरी लगने लगी थी। बहुत ज्यादा अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवरवेट भी। बिल्कुल, आपको एक जगह मेंटेन करना है और आप सबसे बेस्ट जज आप हो खुद कि मुझे कहाँ फिट रहना है। और अंडर गारमेंट्स की मैं जरूर बात करता हूँ, स्पेशली खवातीन से, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत का निज़ाम ऐसा रखा है कि बच्चे होने, हार्मोन्स है, वो 40-45 पे पहुंचती है, उसकी हर बैली लटक रही है, आंख बुरे हो रहे हैं। अब वो याद करती है 16-17 साल का कि मैं उस एज पे थी तो कितनी ट्रिम थी, शादी से पहले अपनी फोटोग्राफ्स लेके आती है, डॉक्टर साहब देखें मैं कितनी स्मार्ट थी। भाई आप हो सकती हैं, नेचुरली एजिंग एक प्रोसेस है, वेट गेनिंग एक प्रोसेस है, दोबारा जैसे गुब्बारा। अच्छा एक मिसाल मैं आपको दूं, जैसे अंगूर जो है, हाँ जी, जब अंगूर किशमिश बन जाता है वो अंगूर नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि आप किशमिश बन जाए। तो आपको अपने आप को मैनेज रखना है, एक स्किन मेंटेन रखनी है, वेट मेंटेन रखना है और ओवर वेट ना करें। तो अगर एक दफा जैसे प्रेगनेंसी है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वेट गेन हुआ, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया है, बच्चे के लिए जरूरी है, माँ के लिए जरूरी है कि फैट होता है, डिलीवरी के लिए जरूरी है कि हमें कहीं कहीं फैट चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है। कि अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने जीन में डाल दिया औरत के कि आपको कुछ जगहों पे फैट आता है।
माँ अपने बच्चे को फीड करा रही होती है उस वक्त फैट गेन करती है नेचुरली बच्चे लेकिन को। कहते हैं कि मदर फीड से भी वेट रिड्यूस होता है, हाँ, है ना? लेकिन डॉक्टर से ये बात बिल्कुल होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने निजाम दिया कि आपकी बॉडी के लिए वो प्रोटेक्शंस दी है कि आपके अंदर फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए जो बच्चे को ट्रांसफर होना है। तो एनीवे प्रेगनेंसी हो गई, फीड करा लिया, फिर मेंटेन कीजिए। एक बात जरूर बताएं कि कौन सी एज में हमारा वेट जो है वो लाइक हम नहीं अब लूज कर सकते? होता है ना कि जिस तरह से एजेस बढ़ती जाती हैं 50 60, किस एज में जो है अब वेट स्टॉप हो गया और नहीं खत्म हो सकता या हो सकता है? देखो जी, हमारा यंग होते तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, बीएमआई, मेटाबॉलिक इंडेक्स तो अलग चीज होती है, बीएमआर जी, ये हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो कि हमारी मशीन को चला रहा है, ठीक है ना। यंग एज में नेचुरली एक्टिव होता है। आप कोई भी चीज यंग एज में करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो एकदम मसल डेवलप हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रिड्यूस हो रहे हैं। एक बच्चा हो गया तो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया, 2 बच्चे हो गए तो ग्रेजुअली, और फिर एज के साथ नेचुरली आप 30 में, 35 में, 40 में, 45 में तो मुश्किल हो जाता है। जैसे एक 50 ईयर का आदमी, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं तो मुझे टाइम लगेगा। एक यंग आदमी 25-30 साल का आदमी बॉडी बिल्डिंग करता है तो जल्दी मसल, क्योंकि उसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन है जो कि डेवलप कर रहा है। तो मेटाबॉलिक रेट यंग एज में एक्टिव होता है और कुछ इनहेरिटेड भी होता है। इनहेरिटेंस कुछ होता है, कहते हैं कि हम खाते हैं हमें कुछ नहीं, हमें नहीं लगता। इसी तरह जैसे पंजाब के लोग हैं, एनवायरमेंटल है, वो लोग जरा सा खाते हैं उनका वेट गेन होता है। पिंडी की खवातीन चमकती भी आएंगी, पेशावर की खवातीन चमकती भी आएंगी, लेकिन वेट गेन होगा। हमारी कराची की खवातीन ना चमक रही होंगी, नहीं चमकती, लेकिन ट्रिम होती हैं, यहाँ थोड़ा अवेयरनेस भी है और यहाँ एक्टिवनेस ज्यादा है। यहाँ क्लाइमेट वो नहीं है कि हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो क्लाइमेट पे भी यहाँ की कराची में बेसिकली बहुत बिजी लाइफ है। अगर कराची की लाइफ देखी जाए तो बहुत बिजी है, हर कोई बस भाग रहा है, ट्रैफिक, स्ट्रेस में। अच्छा, वो स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो ट्रैफिक है। हमारा ट्रैफिक का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है ना, बेचारी लड़कियां निकल रही हैं घरों से, घरों में देर देर से पहुंच रही हैं, अगर अपनी कन्वेंस भी है तो भी आप जो है वो ट्रैफिक में स्टक हैं। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये सारी स्ट्रेस भी है। हाँ, स्ट्रेस एक जगह वेट गेन भी करती है और कम भी करती है। तो जहां मेटाबॉलिक, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो आपका एड्रीनलिन रिलीज होगी, एड्रीनलिन रिलीज होगी तो नेचुरली वेट एकदम रिड्यूस होगा, लेकिन फेस फ्रेश नहीं होगा। अच्छा, एक टमी टक का हम बताएं, टमी टक रह गया है हमारा। टमी टक और आज गैस्ट्रिक बाईपास थोड़ा सा बता दूं, गैस्ट्रिक बैलूनिंग एक वेट ऐसा है कि जो कि बिल्कुल लटक गया है। ठीक है, कॉल तो नहीं है कोई प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, कॉल नहीं, हमारा सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर जाएंगे इंशाल्लाह। और अच्छी हम टमी टक को और गैस्ट्रिक बैलूनिंग को हम बताएंगे कि एक 100 kg अगर वेट ज्यादा हो जाता है तो हम टमी टक उसमें किस तरह होती है, और गैस्ट्रिक बैलूनिंग मैदे में हम बैलून कैसे डालते हैं और किस तरह वजन कम करते हैं। चलिए ठीक है, ये पूरी ट्रीटमेंट आपको बताई जाएगी। और अगर आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पे भी डॉक्टर जावेद फारूक के नंबर्स हैं, साथ साथ हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। हिल पार्क में वैसे डॉक्टर साहब आप हिल पार्क पे बैठते हैं, क्लिफ्टन पे और हिल पार्क पे होता हूँ। हिल पार्क पे मैं 12 से 5 बजे तक होता हूँ डेली, और बल्कि पिंडी में आ रहा हूँ। पिंडी इंशाल्लाह 21-22 को पीसी पिंडी में होऊंगा। जो लोग बेचारे मेरे पास बाग कैंट और एबटाबाद और पेशावर से आते हैं वो लोग आ जाएं। और 22-23 को मैं होऊंगा लाहौर पीसी में। तो जो मुल्तान फैसलाबाद में इस दफा नहीं आ रहा हूँ तो वो लोग प्लीज वहाँ आ जाए। जरूर जाइएगा, डॉक्टर साहब से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक।